जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और लगातार जिस तरह से बोध गया में आंदोलन चल रहा था बीटी एक्ट को ख़त्म कराने के लिए, उसके समर्थन में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम लोग जो है इकट्ठा हुए हैं, खासतौर से बुद्धिस्ट समाज के और बहुजन समाज के। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं मैडम हमारे साथ में, जो इलाहाबाद से आई हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या कहना चाहती हैं बीटी एक्ट को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है, कितना ये ज़रूरी है और क्या लगता है कि इसको जो है ख़त्म कराने का किस तरीके से जो है इसकी लड़ाई लड़ी जाए। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, तब तक हमारे जो बौद्ध मठ हैं या मंदिर हैं या जो भी हमारी आस्था से जुड़े संस्थान हैं, वो ऐसे ही कब्जे किए जाते रहेंगे, क्योंकि ये मनुवादियों की सरकार है और इन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब है। इन्हें नहीं मतलब है कि किसका शोषण हो रहा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे लोग अपनी भावनाओं में, विचारों में बढ़ जाएं। लेकिन फिर भी लोग अपनी भावनाओं और विचारों में बढ़ रहे हैं, तो ये भारत के प्रधानमंत्री का दायित्व है कि लोग आपस में ना बटें, क्योंकि आप विदेशों में जाकर कहते हो कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, और बुद्ध के देश से आना ही कहना मात्र उसका अनुयायी होना नहीं होता है। बुद्ध का मतलब होता है बुद्धि से रिलेटेड। अगर आपका बुद्धि है, ज्ञान है, तभी आप सकारात्मक चीज़ों को समाज में रख पाएंगे और सही डायरेक्शन में समाज को ले जा पाएंगे। लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि ये कानून जो है बहुत पुराना कानून है, 1949 का कानून है, और इसीलिए सरकार इस पर बहुत जल्दी कोई भी फैसला नहीं ले रही है। तो आप लॉ से जुड़ी हुई हैं, न्यायपालिका से जुड़ी हुई हैं, तो क्या लगता है कि ये ख़त्म कराना कितना बड़ा काम है, जिस तरह से सरकार अभी तक इस पर गंभीरता से नहीं सोच रही है? देखिए, सरकार गंभीरता से किसी भी मुद्दे को, किसी भी प्रोटेस्ट को नहीं ले रही है, चाहे वो मणिपुर हिंसा हो, ठीक है, चाहे महलवानों का प्रोटेस्ट हो। मैंने इसी दिल्ली के अंदर कम से कम 5 से 10 अभी तक प्रोटेस्ट देख लिए हैं। सरकार जो है वो किसी भी मुद्दे को, ये तो एक्ट है, इसको ख़त्म कराने में तो आपको बहुत बड़ा योगदान देना पड़ेगा, बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, त्याग और संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो देश है जहाँ पर चीज़ें छीनने पर मिलती हैं, मांगने पर नहीं मिलती हैं। अच्छे इंसान के यहाँ कोई कदर नहीं है, शिक्षा से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, राइट से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इनका तो मतलब ये है कि हम अगर पद पर आ गए हैं तो हम पद पर रहेंगे, दूसरे को पद देंगे ही नहीं। आप 70 साल 75 साल के होकर प्रधानमंत्री बने बैठे हो, लेकिन आप 60 साल के टीचर को रिटायरमेंट दे रहे हो, उसे पेंशन नहीं दे रहे हो। जो भी गवर्नमेंट है उनकी पेंशन ख़त्म कर दी हैं आपने, ठीक है, जो भी बच्चे उनकी स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी है आपने जब भी इससे सरकार बनाई है, आपने स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं दिया है, आपने कॉलेजों को मर्ज करना शुरू किया है, शिक्षकों की नौकरियां खाना शुरू किया है, आपने कोई भी काम नहीं किया, क्योंकि ये सारी गलती किसकी है? जनता ही गलती है। इन्होंने मंदिर के नाम पर वोट दिया, इन्होंने स्कूल के नाम पर वोट नहीं दिया, इसलिए शिक्षा पर ही सवाल ही नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो कोई भी आंदोलन, आज जो महिलाएं पहलवान जो घसीटी गई, जो मणिपुर में औरतों को नग्न अवस्था में घुमाया गया, तो हमारा प्रधानमंत्री वहाँ नहीं कुछ बोल पाया, तो यहाँ कैसे, जब तक ये चमचा युग से बाहर नहीं आएंगे। आप किसी भी पार्टी में विधायक हो, सांसद हो, लेकिन आपका यही राइट नहीं है कि आप सही और गलत को बोल सकें। लोग विधायक सांसद बनने से पहले सच बोलते हैं और विधायक सांसद बनने के बाद झूठ बोलते हैं, और जब आप झूठ बोल, सरकार में क्या एससी के मंत्री नहीं हैं, कैबिनेट मंत्री नहीं हैं? बताइए। ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता जो किसी काम के नहीं है, वो आज विधायक सांसद बने बैठे हैं, जो चटुकारिता करके पहले पार्टी से बाहर जाते हैं, फिर चटुकारिता करके फिर पार्टी में वापस आते हैं। पहले कहते हैं हमारी सुनी नहीं जा रही थी इसलिए हम वापस आ गए, फिर चटुकारिता करके उस पार्टी में चले जाते हैं। और उसके बाद जब बाबा साहब की प्रतिमा पे कोई बात होती है, बुद्ध विहारों पे कोई बात होती है, भाई जो विधायक सांसद नहीं बने उनकी तो मजबूरी है, लेकिन जो विधायक सांसद बने बैठे हैं उनकी क्या मजबूरी है? वो क्यों नहीं है अपने लोगों के लिए? क्योंकि विधायक सांसद वो अकेले ही तो जनरल वाले वोटों से बन नहीं गए हैं। वोट तो हमने दिया है, हमने उन्हें जिताया है, तो वो पार्टी में रहकर अपनी बात नहीं रख सकते, अपने लोगों की सहायता नहीं कर सकते, तो फिर वो क्या कर सकते हैं? तब बहुजनों का आंदोलन हो, चाहे किसी का भी हो, वो तो अधूरा ही रह जाएगा ना। हमारे ही नेता नहीं बोल पा रहे हैं। जब तक चमचा जिस बर्तन रहता है उस बर्तन को खाली कर देता है। जो विधायक आज बने हैं सांसद विधायक, सिर्फ चमचा की ही उसमें तो आते हैं। चटुकारिता करके इस पार्टी में पहुंच गए, चटुकारिता करके उस पार्टी में पहुंच गए, इन्हें जनता देश से मतलब ही नहीं है। तो बहुजनों को क्या करना चाहिए फिर? बहुजनों को ऐसी स्थिति में ऐसे चटुकार नेताओं की पहचान करनी चाहिए। दोबारा जब ये विधायक बनने या इन्हें टिकट मिले, इन्हें बिल्कुल हरा देना चाहिए, और किसी शिक्षित व्यक्ति को और अपनी बुद्धि के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर मतलब अपना वोट जो है उसकी कीमत को समझना चाहिए और उसी आधार पर वोट देना चाहिए। तभी जाकर आप अपने आंदोलनों को, अपने लोगों को मजबूत कर पाएंगे, वरना आप कभी भी अपने लोगों को मजबूत नहीं। हमें बहुत खुलकर सामने आना होगा और हमें बहुत बड़े बड़े आंदोलन करने होंगे, क्योंकि ये सरकार अंग्रेजों की नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज तो पढ़े लिखे थे। ये अनपढ़ गंवारों की सरकार है, इन्हें सही चीज़ें समझ में ही नहीं आती है। जिन्हें सही चीज़ें समझ में नहीं आती उन्हें कैसे आप समझा पाओगे? वो सोच रहे हैं कि हम अगर खत्म कर देंगे तो भारत ही ना खत्म हो जाएगा।
उनके अंदर मानसिकता ही नहीं है, पढ़े लिखे तो हैं नहीं। दिन भर उन्हें मंदिर और मठों में बात करनी है, स्कूल और विद्यालयों में बात ही नहीं करनी है। भाई जो जिसका उसको दे दिया जाए, दिक्कत क्या है? बताइए, आप अपने मंदिरों में रहिए, वो अपने बिहारों में रहें, दिक्कत क्या है उसमें? भाई हम लोग शांति और अमन चाहते हैं, तो शांति और अमन का रास्ता तो बीच में बैठकर सुलझाना ही पड़ेगा। आप समाज में यही अपील करूँगी, जितने भी विधायक सांसद जो आज बने बैठे हैं, मंत्री संतरी जो भी, अपने लेटर पैड के माध्यम से सरकार को झुकाने का काम करें। हम रोड पे काम करेंगे, वो अपनी सरकार को झुकाने के लिए अपने पदों पर रहकर अपना काम करें। अगर वो ऐसा काम नहीं करेंगे तो भविष्य में विधायक सांसद तो क्या, गली मोहल्ले में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अगर बहुजन चेतना जाग गई तो आप किसी भी तरह से कहीं भी रहने लायक या किसी भी करने रहने की चटुकार नेताओं को सब पहचान रहे हैं, कौन चटुकारता कर रहा है, कौन क्या कर रहा है।